सर, इजराइल लेबनान, इजराइल हमास और इजराइल ईरान संघर्ष को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए संघर्ष एक नहीं रह गया, अब तो 3 हो गया। जी। इजराइल हमास तो चल ही रहा था। जी। आज 1 साल 8 दिन हो गए। जी। उस कॉन्फ्लिक्ट अक्टूबर 7 का अगर हम लेते हैं जी। तो अक्टूबर 7 से और आज ऑलरेडी 16 हो गया, तो 1 साल अगर वो देखिए तो 1 साल 9 दिन तकरीबन हो गया है। जी। और 1 साल के उसमें अगर हम जाएं तो देखिए इजराइल में जो नुकसान हुआ था पहले का वही है। जी। कुछ सैनिक इनके और मारे गए हैं। टोटल अगर देखा है तो मेरे ख्याल से 1200 के आसपास इनके लोग मारे गए थे, जिसमें 400 इनके टोटल सैनिक हैं शामिल। जी। लेकिन अगर आप फ़लस्तीन या हमास की देखें तो करीब 43,000, 42,500 तो पहले ही हो गए थे, 43,000 के आसपास मारे गए हैं और रोज़ वहाँ 20, 25, 30 लोग मारे जा रहे हैं। जी। तकरीबन 1 लाख के आसपास लोग जो है जख्मी हुए हैं। जी। तो आप समझ लीजिए कि क्या हाल है वहाँ। जी। और बाकी तो हम लोग पहले भी बात करते रहे हैं कि पूरी खाली हो रखा है वहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा गिर गया है। लेकिन और हाँ, ऑफ कोर्स जो हॉस्टेज थे 250 के आसपास, जिसमें से 112 तो इन्होंने आपस में वो कर लिया था। जी। इनके हॉस्टेज 112 उन्होंने छोड़ा था और उनके कुछ ज़्यादा छोड़े गए थे। 37 की अभी तक लाश मिली है, बॉडीज़ जो है इनको मिली हैं इजराइल को। और उसके अलावा जो अभी उनके यहाँ कहा जा रहा है तकरीबन 97 के आसपास हैं जिनका पता नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि शायद मैक्सिमम उसमें से मारे जा चुके हैं। जी। तो ये हालात वहाँ की हैं। जी। अब लग रहा था कि सारे हॉस्टेज अगर वापस आ जाएंगे तो शायद चीज़ें रुक जाएं, और ये भी बीच बीच में आपको पता है कि कितना ज़्यादा लग रहा था कि बातचीत होगी, पीस ट्रीटी, लेकिन हुई कुछ नहीं। जी। और हम तो लोग कह रहे थे, हमने बोला ही था कि ये लंबा चलेगा। जी। नेतन्याहू का सीधा था कि हम हर हालत में हमारे बॉर्डर्स पर हमारे साथ जो ये दुश्मन हैं जो कभी भी कुछ कर सकते हैं, उनको हटाना है कि ये कभी वाली चीज़ कभी नहीं हो। जी। ये नेतन्याहू का कहना था। हमास को था कि हमारे पास एक सबसे बड़ा हथियार जो मिला है हॉस्टेज हैं, तो उनको हम नहीं छोड़ें। जी। और ये चीज़ आप देख रहे हैं कैसा हुआ, कितने लीडर्स मारे गए हमास के, कमर तो तोड़ दी हमास की इजराइल ने। हाँ, ये ज़रूर है कि आप हमास की कमर तो तोड़ दिए, लेकिन आइडिया जो है ये हमास का वो जल्दी नहीं कर पाएंगे अगर 2, 4, 10, 20 भी उनके जो रहे। लेकिन देखिए इसमें 2-3 बड़ी नई चीज़ें आ गई हैं। सबसे ज़्यादा देखिए औरतें और बच्चे मारे गए हैं फ़लस्तीन में। एक वेपन था, हॉस्टेज बना दिया हमास ने, और इजराइल की तरफ से भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के इतना लॉस हुआ। एक नई चीज़ आई कि इतने ज़्यादा टनल बन रखे थे जिसका इस्तेमाल हो रहा था। हॉस्पिटल्स के नीचे टनल, जहाँ स्कूल्स के नीचे टनल, हेडक्वार्टर्स, बाकी सारी चीज़ें थी। एक नई चीज़ें थी। और तीसरी नई चीज़ ही मैं कहूँगा कि एक स्टारवेशन या भूख कहिए, वो एक हथियार बन के आ गया। जी। कितने लोग इसके भूख की वजह से मारे गए जी। वहाँ पर फ़लस्तीन में, गाज़ा में, बाकी जगह, क्योंकि एड नहीं पहुँचा, पानी नहीं पहुँचा। जी। तो ये चीज़ें भी काफ़ी वहाँ पर हुई। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि, और अभी भी देखिए यहाँ कुछ गाँव को बोल रखा है इजराइल ने गाज़ा में खाली करने के लिए, जी। जो तकरीबन वहाँ के कह रहे हैं 15 से 20% पॉपुलेशन होगी, कि वो खाली करें वो एरिया, क्योंकि वहाँ हमास है, उसको ये खात्मा करेंगे। अब एक तरह से देखा जाए तो मतलब क्या है, या तो भूख से मरो और नहीं तो खाली करो। जी। बात वही आती है। तो चीज़ें वहाँ तक आ गई हैं जो कि अगर कहा जाए तो मतलब हेल्थ केयर है नहीं, इंजर्ड हैं, उनको हॉस्पिटल्स नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी जो पहले थी। जी। और गाज़ा में इनकी खुद की तो थी ही नहीं, बाहर से ही दूसरे देश ही इनके यहाँ हॉस्पिटल्स और बाकी चीज़ें बना रखे थे। जी। तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और जो दूसरा है, देखिए वहाँ पर उन्होंने जो प्लान किया था, अभी जो चीज़ें आ रही हैं, हमास ने जो प्लान किया था, जो उन्होंने
अक्टूबर 7 की कार्रवाई की, ये वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने 2 दिन पहले लिखा था कि पहले इनकी प्लानिंग थी कि जैसे 9/11 हुआ था अमेरिका में, जी उसी की तरह ये करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करें, बाकी चीज़ें डिस्ट्रॉय करें ऐसे। जी लेकिन जब इन्होंने देखा, और इनकी प्लानिंग 2022 से चल रही थी, जी लगातार 1 साल इन्होंने लगाए ये करने में। ईरान को भी शायद शामिल करना चाहते बिल्कुल, इन्होंने ऑलरेडी कर रखा था हिजबुल्लाह को, बिकॉज इनको ये था कि अगर हम करेंगे तो हिजबुल्लाह वहाँ से समर्थन करे, जी ईरान भी समर्थन करे, तो ये इन्होंने टाई अप कर रखा था। लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स नेचुरली इन्होंने नहीं दिया होगा। लेकिन जब इन्होंने खुद मंथन किया, इनको लगा कि ये लोग कैपेबल नहीं है वो करने के लिए, जी जिस तरह उसने अलकायदा ने किया था। तो इस वजह से जो है वो उन्होंने ये छोड़ दिया, रिसोर्सेज नहीं थे इनके पास उतना, प्लेन्स कैसे ले आएंगे, कैसे वो करेंगे, ले जाएंगे। और एडी एयर डिफेंस काफ़ी तगड़ी थी जी इनकी, इजराइल की। हालांकि ऐसा नहीं था कि अमेरिका की नहीं थी, लेकिन फिर भी देख करके सबक तो ले ही रखा था इजराइल ने। तो इस वजह से इन्होंने वो छोड़ा। और इन्होंने जो भी एक्शन लिया सबको हमको पता है, और उसमें रिटेलिएशन तो लगता ही था कि इजराइल करेगा। उस समय सभी ने समर्थन किया था इजराइल का। अभी देखिए, अभी जो मेन इशू है, जो मैं भी कह रहा था कि इजराइल ने बोला है कि कुछ गांव खाली हों, तकरीबन 4 लाख की पॉपुलेशन है, जो कि कहाँ जाएगी, किधर जाएगी निकल करके, वो सबसे बड़ी एक चीज़ है। और मॉस्क, स्कूल्स, हेल्थ केयर पर टारगेट कर रहे हैं, जी और हैं वहाँ पर, क्योंकि बाद में तो दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर टनल्स हैं, यहाँ पर जो है हेडक्वार्टर्स था, यहाँ पर होस्टेजेस रखे गए थे, ड्रोन्स, आरटी, इसी का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिलरी का। तो ये चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। और ड्रोन्स जो हैं वो थोड़े प्रॉब्लम ज़रूर हो गए हैं इजराइल के लिए, जी क्योंकि सारे ड्रोन्स को आयरन डोम, इनका जो लो फ्लाइंग या लो लेवल एयर डिफेंस सिस्टम है, उस सबको एक साथ नहीं ले पा रहा है, चाहे हिजबुल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, चाहे इधर से आ रहे हैं। तो वो थोड़ी मुश्किल से, क्योंकि लार्ज बहुत ज़्यादा नंबर में आते हैं, और इनकी वजह से इनको मुश्किल हो जाता है। हालांकि उन्होंने 15 अक्टूबर को ही 40 मार गिराए थे। लेकिन ये एक चीज़ है, तो ये चीज़ अभी भी हमास की तरफ तो ये चल रहा है, और हमास तो बिल्कुल डाउन तो है, इसमें कोई वो है, लेकिन वो कहते हैं ना, डाउन बट नॉट आउट, अभी भी उनका है, जहाँ पर अपना बना रखे हैं दबदबा है। सिनवार का भी पता नहीं कहाँ पर है। तो ये चीज़ें इनका है। जहाँ तक देखिए अभी हम ईरान ने या हिजबुल्लाह, जी ईरान का अगर देखें तो देखिए, ईरान का हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, बट हिजबुल्लाह का अभी भी, हिजबुल्लाह का तो बहुत नुकसान कर दिया इन्होंने। हालांकि हिजबुल्लाह ने भी काफ़ी रॉकेट्स और मिसाइल फायर की हैं, जी लेकिन 23 में से 19 या 20 उनके लीडर्स चले गए। हिजबुल्लाह के पास लीडरशिप नहीं है, जी हथियार हैं, आदमी हैं, लीडर नहीं है कि वो क्या करे। जी जो स्पेशलिस्ट थे उनके, मिसाइल वाले या बाकी थिंक टैंक जो भी थे, जिन्होंने अक्टूबर 7 में बाकी टाइम कुछ किया था, वो सारे ख़त्म हैं। हाँ, दिखाने के लिए वो ज़रूर अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर। इनके जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, हाइफा से लेके हर जगह वो अटैक्स किए जा रहे हैं, इनके सिविलियन उसमें कर रहे हैं। हालांकि 80 से 90% तो इनके जो वो हैं मिसाइल्स और रॉकेट्स आ रहे हैं, उनको इनका आयरन डोम ले रहा है, उनको जो है नष्ट कर दे रहा है इजराइल का। लेकिन फिर भी नुकसान तो हो रहा है। यहाँ पर परसों में उनके करीब 4 इजरायली सैनिक मारे गए, जब इनके हेडक्वार्टर पर हाइफा के पास उन्होंने अटैक किया था। अभी जो है देखिए, मुख्य चीज़ थी कि इनके पास मिसाइल्स भी हैं, और उन मिसाइल्स के लिए मिसाइल्स ऐसी हैं हिजबुल्लाह के पास, जो कि वो पूरा तकरीबन इजराइल के अंदर तक जा सकते हैं, काफ़ी, जी और पूरा इजराइल दे सकते हैं। वो मेरे ख्याल से हम दर्शकों को दिखा भी सकते हैं जी कि उसमें कहाँ तक उसकी कवरेज है। जी तो वो जो है एक मुश्किल है, और उसके लिए इजराइल को अपनी जो है एयर डिफेंस मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ ईरान के साथ होगा। ईरान का अगर मिसाइल लॉन्ग रेंज आती हैं, और इसीलिए देखिए अमेरिका अभी मदद को आ गया है, और उसने थर्ड एक मिसाइल सिस्टम है, THAAD, थर्ड मिसाइल सिस्टम है, जो एक्चुअली उसका टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं उसको। तो थर्ड मिसाइल्स की एक बैटरी वो दे रहा है ऑलरेडी, और पहली बार होगा कि अमेरिका के 100 जो है सोल्जर्स आएंगे पूरे सिस्टम के साथ, और
वही ऑपरेट करेंगे सिस्टम को जी। इजराइल में। तो वो ये पहुंच जाएगा तो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा वो, क्योंकि वो जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जो कि इवन काफ़ी हाईल्टीट्यूड में काफ़ी हाई एटमॉस्फेयर में भी डिस्ट्रॉय कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को। तो पहले जैसे मैंने कहा शॉर्ट रेंज वाली थी इनके पास आयरन डोम और बाकी जी। ये लॉन्ग रेंज को भी कर सकता है। और इसमें अगर इनके पास ये मिसाइल आ जा रही है तो इनको बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग रेंज तो फायर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल से होता है। ये मिसाइल जो है थर्ड 2008 से सर्विस में थी अमेरिका के पास, और ये डेवलप हुई थी बेसिकली, आपको याद होगा स्कड मिसाइल्स पहले इस्तेमाल हो रही थी जो अफ्रीका में इनकी वो चल रही थी लड़ाई, और उसके बाद इन्होंने स्कड के लिए डेवलप किया था और काफ़ी डेवलप अभी हो गई हैं। और इसकी वजह से अमेरिका ने इनको ये दिया है। अब हम ईरान की बात करें तो ईरान में देखिए ईरान की जो फाटा मिसाइल है, फाटा 1 काफ़ी दूर तक जा सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये जो है एक्चुअली इसकी मुश्किल ये है कि बिल्कुल एटमॉस्फेयर से ऊपर चली जाती है जी। वहाँ जा कर के ट्रेजेक्टरी बदलती है अपनी, जी। तो जल्दी ये पकड़ में नहीं आती है जी। मिसाइल। अब ये मिसाइल अगर ये सिस्टम आ जाता है थर्ड सिस्टम तो ये आराम से डिस्ट्रॉय हो सकती है इससे पहले कि वो नीचे आए। और नीचे सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है फाटा मिसाइल जो ईरान के पास हैं कि नीचे जब आती हैं तो बहुत तेज़ चलती हैं और तेज़ी से जल्दी जो है आपको, इसीलिए देखिए 2-4 आया था पहले जब उन्होंने फायर किया था कि 2-3 मिसाइल गिरी थी इजराइल और उसके आसपास। तो इस वजह से जो है ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा इजराइल को ईरान को रोकने में। और प्रॉब्ली इसीलिए इजराइल अभी तक रुका हुआ है कि अपना एयर डिफेंस मजबूत कर ले कि वही नहीं हो जैसे अभी मिसाइल्स आई थी और बाद में इसको प्रॉब्लम हो। और देखिए थर्ड सिस्टम भी बहुत महंगा है। एक बैटरी जिसमें कि 6 लॉन्चर होते हैं उसकी कीमत $1 बिलियन है। तो आप समझ लीजिए कि कितनी कॉस्ट फैक्टर है। और प्रॉब्ली इसीलिए जो है अमेरिका ने अपने ही ट्रूप्स भेजे हैं जो इसको ऑपरेट करेंगे जी। तो एक ये भी है वहाँ पर इसके लिए। दूसरा देखिए ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं 300 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक की हैं। तो 300 तो खैर फ़र्क नहीं पड़ता, बट 2000 जो बाकी हैं उससे फ़र्क पड़ेगा और उसकी वजह से इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ये हो जाएगा इसको हाई एल्टीट्यूड के लिए में जो है। दूसरा जो देखिए इसकी है एरो 2 एरो 3 जी। ये जो है अगेन एंटी मिसाइल सिस्टम है, बहुत इफेक्टिव एंटी मिसाइल सिस्टम है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए, और आयरन डोम है ही है। तो इन तीनों के साथ बहुत ज़्यादा इजराइल को फ़र्क पड़ने वाला है। और ख़ास करके देखिए जो हम ये कहते हैं कि मिसाइल्स एक्सो एटमॉस्फेरिक होती हैं कि मतलब बहुत ऊपर जाती हैं एटमॉस्फेयर के फिर नीचे आती हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करने में काबिल है। तो इस वजह से काफ़ी फ़र्क वहाँ पड़ना है। और अब ईरान के ख़िलाफ़ इजराइल, देखिए इजराइल ने बोला कि हम करेंगे तो ज़रूर जी। अपने हिसाब से करेंगे, अपनी टाइम की चूजिंग पर अपने टाइम पर करेंगे। अब वो क्या चूज़ कर रहे हैं, पहले तो सभी कह रहे थे, अंदाज़ा लगा रहे थे कि उनके ऑयल इंस्टॉलेशन पर करेंगे जी। उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर करेंगे। हालांकि कल नेतन्याहू ने बोला है और अमेरिका ने इनको बोला था कि नहीं करें ऐसा, तो उन्होंने बोला कि हम ऑयल और उस पर नहीं करेंगे जी। लेकिन कल ही देखिए एक बहुत बड़ी ईरान की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई, बहुत बुरी तरह लगी है आग। जी। लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि क्या इजराइल का रिटेलिएशन शुरू हो गया है। जी। तो ये कल की है जहाँ इतनी बड़ी चीज़ वहाँ हुई है। तो नेतन्याहू का कुछ कहा नहीं जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल हैं और अपने हिसाब से ही चलेंगे। कहा भी कि हम नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखेंगे। बिल्कुल, वो तो कह चुके हैं, वो कह चुके हैं कि हम यही करेंगे। लेकिन मुझे लगता है देखिए लीडर्स चूज कर रहे हैं वो जी। और खमेनी तो मुझे लग रहा है कि पक्का उनका टारगेट होगा, जो कि हाइडिंग में भी जी। उनका सुप्रीम लीडर चला गया है वहाँ पर। उसके बाद जो हेडक्वार्टर्स हैं, लॉजिस्टिक्स नोड्स हैं, इनके इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, उनको ज़रूर ये टारगेट करेंगे जी। और एक चीज़ और देखिए आप, जब से ईरान ने फायर तो कर दिया मिसाइल्स, नुकसान बहुत ज़्यादा इजराइल का नहीं हुआ जी। लेकिन उसके बाद जब से इजराइल ने बोला कि हम अटैक करेंगे, तब से ईरान सारे जो अरब देश हैं उनके साथ मिलके यही बोलने में लगा हुआ है कि ज़्यादा नुकसान हमारा नहीं हो जी। अमेरिका में भी बैक चैनल डिप्लोमेसी की उसने
जी कि नहीं हो, तो उसको डर है उनको ज़रूर कि ज़्यादा नुकसान होगा, कि जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए दिखाने के लिए तो कह रहा है कि हम ये करेंगे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डर है। और अभी सिर्फ एक चीज़ रह जाती है कि देखिए अमेरिका ने तो पूरी अपनी ताकत लगा दी है, उसने अपने बेड़े भी वहाँ और भेज दिए हैं, नेवल फोर्सेस अपने बाकी जो बेसेज हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर दिया है। चीन और रूस ने अभी तक अपनी मंशा जाहिर नहीं की है इस बारे में जी कि वो किसकी तरफ हैं। उन्होंने ज़रूर ये बोला है कि न्यूक्लियर के स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए, ये देश के कई और देशों ने बोला है, बिकॉज सबको पता है कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये तो चीज़ उन्होंने सभी ने कहा है। और इसी के हिसाब से देखिए, कल ही जब ये परसों बात बोली गई कि न्यूक्लियर साइट्स पर नहीं करेंगे, तो ये जो न्यूक्लियर ये ऑयल डिपोज पर ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड मार्केट में डाउन हो गई जी कि 5 से 6%, तो 5 से 6 बैरल तो डॉलर पर बैरल। तो ये इस चीज़ों का मेन मुख्य यही था कि वर्ल्ड को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और वो अगर वर्ल्ड तो चलिए बाकी देश कहीं ना कहीं से ले लेंगे, ईरान को खुद को उसको कहीं से कुछ नहीं मिल पाएगा। जी तो ये चीज़ जरूर उसमें थी। जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत नाप तोल करके, बहुत डिसाइड करके, टारगेट्स चूज़ करके, और तब नेतन्याहू ईरान पर करेंगे, और करेंगे ज़रूर, रुक तो सकते नहीं रुक हैं। सकते हैं जी हिजबुल्लाह पर जैसे हम बात कर रहे हैं, देखिए उन्होंने काफ़ी नुकसान कर रखा है। जी लीडर्स के अलावा हजारों इनके सैनिक मारे गए, बेरूत तक ये पहुंच गए हैं। और उसके साथ साथ देखिए सबसे बड़ी एक गलती जरूर इनसे हुई है कि यूनाइटेड नेशंस का जो मिशन है जी वहाँ पर यूएन फिल जो ईरान और अपना लेबनान और इजराइल में यूएन मिशन उनके बफर इलाके में है, उसकी भी शायद एक स्लाइड पर हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि कितने इलाके में जी इन पर जो यूएन फिल के जो लोग हैं या जो फोर्सेज हैं, सेना है, और उसमें हमारी भी एक बटालियन है। जी एक हमारी कुमाऊँ की बटालियन पूरी है 900 की, जो कि वहाँ पर यूएन के इस मिशन में है वहाँ पर। तो वहाँ भी जो है वहाँ अटैक्स कुछ हुए थे। अब इजराइल ने बोला है कि ये जो मिशन है यूनाइटेड नेशंस का, ये ट्रुप्स हैं वो वहाँ से बाहर निकलने चाहिए लेबनान से। जी ये कह रहे हैं कि लेबनान ने वहाँ पर अपना हेडक्वार्टर्स बना रखा है, उनके नीचे से उनके टनल्स बन रही हैं, तो अपने आप को बचा रहा है वहाँ से। तो इसलिए जो है ये एक जो लिटानी रिवर है इनके इजराइल और लेबनान के साउथ में, इजराइल के नॉर्थ, मतलब लेबनान भी लीजिए, लेबनान के अंदर है, वहाँ तक चाहते हैं कि ये बफर जोन रहे पूरा। जी तो ना वहाँ पर यूएन का कोई हो, ना कोई और हो, बिल्कुल खाली बफर जोन रहेगा, जिसमें ना हिजबुल्लाह होगा ना इजराइल होगा। मॉनिटरिंग ज़रूर होगी, और इससे ये रहेगा कि इजराइल दूर रहेगा, जल्दी अपना हिजबुल्लाह दूर रहेगा, तुरंत इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो एक ये चीज़ उन्होंने वहाँ पर डाली है। और उन्होंने तकरीबन 20 गाँवों को बोला है लेबनान के उस इलाके के कि ये खाली करो। तकरीबन 25% पॉपुलेशन, तकरीबन मान लीजिए 20% है उधर, जो इन्होंने बोला है खाली करने के लिए, नहीं तो हम इस पर अटैक करेंगे। हालांकि नेतन्याहू ने पहले इनके जनता को संबोधित किया था लेबनान के कि भाई आप लोग आगे आइए और हिजबुल्लाह को छोड़ करके अपनी देश में रहिए, अपना देश देखिए। जी तो ये थोड़ी सी ये है प्रॉब्लम जो यूनाइटेड नेशंस के ट्रुप्स की हैं। देखिए वहाँ पर इटली के भी ट्रुप्स हैं, जी और इटली के प्रधानमंत्री ने तो बोला है कि मैं जाऊंगी वहाँ शुक्रवार को, फ्राइडे को, अपने ट्रूप्स के पास। तो अब इनफैक्ट जैसे भारत का मैं कह रहा था, एक बटालियन है, और अभी से नहीं है, 1998 से ये यूएन मिशन है वहाँ पर, जो ट्रूप्स हैं यूनाइटेड नेशंस के वहाँ पर। तो ये लिए नुकसान देखिए बहुत हुआ है हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह और लेबनान दोनों इसमें लगे हैं कि पीस टॉक्स हों, शांति की प्रक्रिया हो। इसने भी बोला है हिजबुल्लाह ने कि वहाँ रहेंगे, और लग तो यही रहा है कि अमेरिका भी इन्वॉल्व होना चाहता है, लेकिन नेतन्याहू अभी भी हेड स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने अब नहीं माना है कि अभी जब तक पूरा ख़त्म नहीं करते। जैसे मैंने कहा था, हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हथियार है, फ़ौज है, उनको ऑर्डर देने वाला, उनकी प्लानिंग करने वाला वो नहीं है, वो सब मारे गए जी। तो वो मुश्किल उनके पास है। तो नेतन्याहू भी समझ रहे हैं कि यही मौका है इनको ख़त्म करने का, तो वो उस पर लगे हुए हैं। और
हालांकि छोटे मोटे अटैक्स किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह ने, इनके कुछ आदमियों को नुकसान हो रहा है, लेकिन बड़े साफ बोल दिया नेतन्याहू ने कि मैं अभी सीज फायर नहीं, अपना एम अचीव करूँगा और तभी ये बात करूँगा। तो मुझे लगता है कि देखिए तीनों में नेतन्याहू जो अपना चाहते हैं वो करेंगे, उनके पर आप बहुत प्रेशर डाल के कुछ नहीं कर सकते जी। और मुझे लगता है कि अमेरिका भी बैक चैनल से तो इनके साथ ही है जी। क्योंकि लेबनान में जितना हिजबुल्लाह को मारा जाएगा उतना अमेरिका का फ़ायदा है जी। उनका बेस भी वहाँ है जी। लेबनान में। वही हाल हौतीज देखिए डाउन है, हौतीज नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा पिछले महीने हौतीज के ऊपर काफ़ी इन्होंने अटैक किया था इजराइल ने और उनकी भी कमर तोड़ी थी। इजराइल जैसे मैंने कहा वो एक तरह से दिखा तो दिया ब्रेव फ्रंट इतनी मिसाइल्स भेज करके, बट वो डर रहा है अभी कि हमारे ऊपर नहीं ऐसा हो। तो नेतन्याहू के पास तो अब लग रहा है कि उनको लग रहा है, वो खुद देख रहे हैं कि कितना ऊपर पहुंच गए हैं इन लोगों के और वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और अब ऐसा भी नहीं हो रहा है कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ कोई प्रदर्शन हो रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि वो करेंगे ज़रूर कुछ। हमास को उन्होंने, मैं ये कहूँगा कि पंजे में ले रखा है, पूरा तो नहीं गया। हिजबुल्लाह को भी शायद वही ख़त्म करेंगे वो लोग, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये दोनों हमेशा कुछ न कुछ उनको करते रहें, वो नहीं हो। हौती से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। और ईरान को अमेरिका के साथ मिलकर, बिकॉज अमेरिका भी चाहता है, कई सालों से चाहता है कि ईरान को डाउन किया जाए, जी। तो ये उसमें इस बार ईरान को शायद ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। जी बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।